सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा क्लास बेस कंपोनेंट हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग इसके ऊपर एक मंकी ऐप टाइप प्रोजेक्ट करेंगे। वो मंकी ऐप टाइप प्रोजेक्ट मैं इसके ऊपर नहीं कर रहा क्योंकि उसमें एपीआईज वाला काम है। मैं वो नहीं करना चाहता क्योंकि हम लोग बिल्कुल बिगनर्स लेवल से मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसलिए अगर हम वो चीज़ करेंगे तो हम लोग ज़्यादा सोचने लग पड़ेंगे क्योंकि वो चीज़ हमें समझ नहीं आएगी, स्टार्टिंग से है ना, इसलिए वो चीज़ें हमें समझ नहीं आएंगी, इसलिए वो मैं नहीं करवा रहा। बिल्कुल हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, सादा प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बनाएंगे, हम खुद से सारा कुछ करेंगे। ठीक है, हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा हाउ नाउ भी दे देता हूँ और एक पिक भी दिखानी है। मतलब उसमें ये होगा, वो जो पिक दिखानी है, इमेज दिखानी है, उसमें ये होगा कि हमारा स्ट्रक्चर वगैरह मैंने थोड़ा सा कंपोनेंट का आप लोगों को बताना है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को क्लास बेस कंपोनेंट के बारे में बता रहा था। हम क्लास बेस कंपोनेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है, वो क्लास बेस कंपोनेंट के ऊपर हुआ होता है, और अगर वो हमारे सामने आ जाए हम तो उसे देख के हैरान हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने क्लास बेस कंपोनेंट किया ही नहीं है, हम लोग फंक्शनल बेस कंपोनेंट करते आ रहे हैं। इसलिए क्लास बेस कंपोनेंट मैं आप लोग करवा रहा हूँ कि अगर ऐसा प्रोजेक्ट आ भी जाए तो आप लोग उसे भी हैंडल कर सकते हैं, उसे भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग क्लास बेस कंपोनेंट के बारे में बता रहा हूँ। हम लोग क्लास बेस कंपोनेंट के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं अपना लगाएंगे, हम लोग को इसको थोड़ा टाइम ही देंगे और हम लोग अपना फंक्शनल बेस कंपोनेंट के ऊपर ही मूव कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने वही करना है। एज कम्पेयर टू क्लास बेस कंपोनेंट, फंक्शनल बेस कंपोनेंट ज़्यादा ईजी है। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को पहले, सबसे पहले आप लोग को एक इमेज शेयर कर लूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ इमेज शेयर करनी है। ठीक है, ये हमारी इमेज शो आप लोग को हो रही होगी। सबसे पहले हमारी नैप बार शो हो रही है, उसके बाद हमारे पास कार्ड्स शो हो रहे हैं एंड देन फूटर शो हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को क्यों दिखाई है, मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं एक मिनट इसे मैं सेलेक्ट कर लूँ। ये जो हमारा नैप बार है ना, जितना मैंने सेलेक्ट किया एरिया, ठीक है, ये हमारा इतना एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, एक नैप बार का हम लोग कंपोनेंट बना लेंगे। ठीक है, अलग बना के हम लोग इसे रख लेंगे, फिर हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, नैप बार का हमारा अलग कंपोनेंट होगा, और ये जो कार्ड्स आ रहे हैं चार के चार, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। हम लोग इसका एक कंपोनेंट बनाएंगे, एक कंपोनेंट हम लोग इसको चार बार ही यूज़ करेंगे, इसके कंपोनेंट को। ठीक है, और फुटर का हमारा अगेन कंपोनेंट, हम कंपोनेंट्स बना के इसको यूज़ करेंगे। कंपोनेंट्स मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो जाके मेरी वीडियोस देखें, स्टार्टिंग वाली मैंने उस पर कंपोनेंट्स के ऊपर बताया हुआ तफसील से, काफ़ी बातें हम लोगों ने की हुई हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें की हुई हैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर, आप लोग वो ज़रूर देखना। ठीक है, ये मैंने आप लोग को इमेज शेयर की है, इमेज हम लोग इसके थ्रू चीज़ें लेके चलेंगे। ठीक है, कि हमारे नेटवर्क का कंपोनेंट होगा, उसके ऊपर हमारे कार्ड्स होंगे एंड देन हमारा फुटर होगा लास्ट में। चले हम लोग अपने कोड की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को अपना प्रीवियस कोड शेयर करता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस कोड था जो हम लोगों ने किया हुआ था। आई एम अ फर्स्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था। हम npm स्टार्ट आप लोग कर लेना, मैंने npm स्टार्ट किया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हम लोगों ने npm स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आई एम अ फर्स्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारा, मैं इसे अगेन रिफ्रेश भी कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये रिफ्रेश भी हो गया। आई एम ए फर्स्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारा जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने काम किया था। आज की वीडियो में हम एक कार्ड्स बनाएंगे, कार्ड टाइप भी बनाएंगे, कुछ भी, मतलब एक कंपोनेंट बनाएंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम अपनी चीज़ों को प्रॉप्स के जरिए लेके जाएंगे। ठीक है, एक नैप बार भी होगी। वो हम टोटल बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे, उसमें बूटस्ट्रैप कैसे लिंक करते हैं, मतलब स्टार्ट करके वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले बूटस्ट्रैप ओपन कर लेते हैं। ये हम लोगों ने बूटस्ट्रैप ओपन कर लिया है। हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे, ये नीचे हमारे सीडीएंस पड़े हुए हैं बूटस्ट्रैप के। ठीक है, हम लोग पहले इसकी सीएसएस को कॉपी करेंगे, अपना यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एसआरसी को हम लोगों ने क्लोज करना है और पब्लिक के अंदर जाएंगे। ठीक है, पब्लिक के अंदर हम लोगों ने इंडेक्स के अंदर जाके, अच्छा, फॉरन से हम लोग इसे पेस्ट कर देना है सीएसएस को। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, इनके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ें की हुई हैं। अगर नहीं की तो आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से देख लें मेरी वीडियो। ओके, हम लोग जेएस बूटस्ट्रैप का जेएस का लिंक भी हम लोगों ने कॉपी कर लिया, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, हम इसे सेव करते हैं और हम लोगों ने अपना बूटस्ट्रैप को लिंक कर दिया है। ठीक है, अब हम अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये हमारा बूटस्ट्रैप को हमने लिंक कर दिया। अब हम इसके अंदर कंपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर, सॉरी, बताता हूँ। मैंने आप लोगों को ये बता दिया, कंपोनेंट्स बना के यूज़ करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ऐप डॉट जेएस सब कुछ हमारा आउटपुट पे रेंडर होता है, जो भी हमें स्क्रीन पे दिखता है वो ऐप डॉट जेएस पे होता है। ठीक है, हम एसआरसी के अंदर हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे। यहाँ फोल्डर का नाम हम रखेंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट्स हम लोग एंटर कर देंगे।
हम इसके अंदर फाइल्स बनाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर। हम ये इसलिए हम लोग कंपोनेंट का फोल्डर बना रहे हैं, क्योंकि अगर कोई और भी हमारा कोड आके चेक करे ना, उसे पता होगा कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट होंगे, इससे ना हमारा स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं कंपोनेंट्स का ये फोल्डर आप लोगों को बता रहा हूँ। कंपोनेंट्स का फोल्डर बना के आप लोग इसके अंदर काम करें, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर हम फाइल्स बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले फाइल बनाने हैं नैपबार की फाइल, नैपबार डॉट जेएस, ठीक है। नैपबार डॉट जेएस, ये हमारी नैपबार की फाइल बन गई, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर नैपबार के बनाना है काम, ठीक है। अब हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट को कैसे यहाँ पे करेंगे, आर सी सी, ठीक है। आर सी सी, जैसे आर सी सी आ गया, ये देखें सजेशन में आ रहा है रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटर कर देंगे, हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट का जो हमारा सिंटैक्स होगा वो खुद ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम नैपबार जहाँ वहाँ पे चलते हैं बूटस्ट्रैप में, वहाँ से हम नैपबार को उठाते हैं, डॉक्स पे जाके हम लोग ऊपर सर्च में लिख देंगे नैपबार, ठीक है। इंटर कर देंगे, ये हमारी नैपबार आ गई, ठीक है। हम फर्स्ट फर्स्ट पे जो नैपबार आई उसे उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको, कॉपी करके हम लोग यहाँ पे चलते हैं, और इसको पहले तो हम इसको एम्प्टी छोड़ते हैं, क्योंकि रेक्ट फ्रैगमेंट्स हम लोगों ने देने होते हैं, आप लोगों को पता बताया होगा मैंने स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी तो, ठीक है। हम लोग इसे कंट्रोल एफ करके इसे ना हम लोग वो कर लेते हैं, राइट क्लिक करके डाको फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट हो गया, इसे मैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एरर आ रहे हैं, ठीक है। एरर, ये एरर क्यों आ रहे हैं आप लोगों को पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि हम लोग अपनी जेएस फाइल के अंदर JSX कर रहे हैं, ठीक है। ये एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि JSX का आप लोगों को पता है कि रूल होता है कि हर क्लोजिंग टैग होना चाहिए, एंड देन कैमल केस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये HR के बाद हम लोगों ने एक क्लोजिंग टैग नहीं लगा, इसलिए ये एरर आ रहा है। उसके बाद एक और एरर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इनपुट फील्ड है ना, उसका भी क्लोजिंग टैग नहीं है, हम लोगों ने इसका भी क्लोजिंग टैग लगाना है, और हमारा एरर चला गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, मैंने आप लोग को बताई थी, अगर आप लोग वो गलती पकड़ सको तो, गलती नहीं है, मैंने खुद वो छोड़ी है, मैं देखता हूँ आप लोग कितना सोच लो, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं फिर भी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लास, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे क्लास यूज नहीं होती, क्लास नेम यूज होता है, ठीक है। क्लास इज इक्वल टू क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम, क्लास नेम, क्लास इज इक्वल टू क्लास नेम, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे इसको आल के ऊपर करेंगे, वो आल के ऊपर मतलब वो जहाँ जहाँ पे क्लास था सबके ऊपर हमारा रिप्लेस हो जाएगा क्लास जहाँ पे था, ठीक है। अब हमारे जो जो इशू थे वो हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं इसको, ये हमारे आउटपुट पे अभी नहीं आएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, वो आउटपुट पे नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक कंपोनेंट बनाया है, कंपोनेंट को हम लोगों ने ऐप डॉट जेएस के अंदर जाके इंपोर्ट नहीं किया, इसलिए वो नहीं आएगा। ऐप डॉट जेएस आप लोगों को पता है आउटपुट पे रेंडर होती है, उसके अंदर तो हम लोगों ने नैबार को रखा ही नहीं है, इसलिए वो आउटपुट पे कैसे आएगी। सबसे पहले हमें जाके आउटपुट पे उसको रखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर, ऐप डॉट जेएस के अंदर हम लोग सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं, ये जो हम लोगों ने बनाया हुआ है इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा ना जूम कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ्रेगमेंट्स लगा देते हैं। फ्रेगमेंट्स लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे नैप बार को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे नैप बार, ठीक है। सजेशन में आ जाएगा नैप बार, आप लोगों ने ये वाली नैप बार लगानी है जो कंपोनेंट्स के अंदर नैप बार कंपोनेंट पड़ा है वो यूज करना है जी, हम लोगों ने वही यूज करना है, तो आप लोग इंटर कर दीजिएगा। इंटर करके इसका क्लोजिंग टैग लगा दें तो हमारी नैप बार इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों की इस तरह नहीं होती, इस कंडीशन, ये कंडीशन आप लोगों के पास नहीं आ रही, तो आप लोग खुद से कर लेना इंपोर्ट नैप बार फ्रॉम, कहाँ से, मतलब उसका पाथ देके आप लोग उसको कर सकते हो। मैं जैसे कंट्रोल एस करूंगा, अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। वो अभी हमारा ये हो गया है, ठीक है। ये हमारी नैबा यहाँ पे आ गई है, पहले बार हमारा डाटा चला गया है। ये देखिए हम लोगों ने जो नैबा लगाई है इसका ड्रॉप डाउन्स वगैरह हर चीज़ चलती है, ठीक है। ये हम लोगों ने नैबा लगा ली है। अब हम इसके बाद इसे भी डिज़ाइन करते हैं। अब हमें अभी हमारा डिज़ाइन रहता है, अभी हम चीज़ें सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा नैब बार आ गई। अब हम ये जो हमारे होम लिंक्स, ये हम लोग ना इसे दरमियान में चाहते हैं, अब इसे हम करते हैं दरमियान में, ठीक है। कहाँ पे हमारी नेबा ये है, ठीक है। उसे हम सेंटर में कैसे करेंगे, हम लोग यूएल के अंदर जाएंगे, ये एम ई ऑटो है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे एम एक्स ऑटो, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड से हमारा ऑटो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड से उसने इक्वल स्पेस ले लिया, वो सेंटर में आ गया, ठीक है। जो हमारे एलाइज हैं वो सेंटर में आ गए हैं। अब हम इसके अंदर इसके नीचे कौन सा सेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसके बाद हम लोग कार्स का सेक्शन बनाएंगे। मैंने आप लोगों को अगेन आप लोगों को इमेज दिखा देता हूँ,
इसमें हम लोगों ने एक नैपबार का सेक्शन बनाया, नैपबार का कंपोनेंट बनाया, सॉरी, ठीक है, वो हम लोगों ने कंपोनेंट यूज़ कर लिया। उसके बाद हम लोग कार्ड्स का कंपोनेंट बनाएंगे, फिर उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक कंपोनेंट कार्ड का बनाएंगे और उसे हम लोग 4 बार यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग अपने कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर जाके अगेन हम लोग यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे कार्ड के नेम से, ठीक है, कार्ड डॉट जे एस, कार्ड डॉट जे एस हम लोग इंटर कर देंगे, कंट्रोल, यहाँ पे आर सी सी करके हम लोग क्लास बेस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्लास बेस कंपोनेंट आ गया, ठीक है, उसका सिंटैक्स आ गया। अब इसके अंदर हम लोग कार्ड बनाएंगे, ठीक है, और कार्ड यहाँ पे हम लोग इसे एक एम्प्टी छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, तो वहाँ से हम कार्ड उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कस्टम खुद नहीं, मैं नहीं चाहता कि हमारा टाइम ज़ाया हो, इसलिए हम लोग बूटस्ट्रैप, हमारे पास जब एक फ्रेमवर्क है हम उसे यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप कार्ड, ठीक है। ये हमारे पास कार्ड्स आ गए। अब हम इस पहले वाले के उठा लेते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने उठा लिया, इसे चलते हैं वहाँ पे और यहाँ पे हम लोग जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास एरर क्यों आ रहे हैं आप लोगों को पता होगा, ठीक है। एक सबसे जो मेन इशू है वो तो हमारा क्लास वाला है, ठीक है। क्लास को हम किसके रिप्लेस करेंगे, क्लास नेम के, वो हमारा रिप्लेस हो गया क्योंकि पहले से मैंने किया हुआ था, वो इसलिए आ गया है। उसके बाद हमारा क्लोजिंग टैग का है, वो कौन सा है, वो इमेज के अंदर, ठीक है, इमेज के अंदर क्लोजिंग टैग का है, ये हमारा क्लोजिंग टैग इमेज का लग गया है। अब हम इसे आल्ट जेड कर लेते हैं, ये हमारा बिल्कुल मतलब जो ओवर ओवर ओवरफ्लो हो रहा था वो हमारा सेट हो गया है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको यूज करना है, ठीक है, वहाँ पे। अब हम इस सबसे पहले इसे कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करके इसके अंदर हम लोगों ने इमेज भी लगानी है, ठीक है। इमेज हम कैसे लगाएंगे, अब हम सबसे पहले कोई इमेज उठाते हैं, यहाँ पे चलते हैं न्यू टैब में, स्प्लैश, यहाँ पे कोई भी मतलब कोडिंग की हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं लगाना चाहता क्योंकि डायरेक्ट मैं इमेज इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि अगर आप लोगों को इमेज लगानी नहीं आती, वहाँ पे हमारे फोल्डर्स के अंदर इमेज पड़ी हुई है, तो आप लोग कैसे लगाओगे, इसलिए मैं यहाँ से डाउनलोड अभी नहीं कर रहा। मैंने अभी इमेजेस ओपन कर लिया और हम अपने कोड की तरफ चलते हैं और यहाँ पे ना एक और फोल्डर बनाएंगे इमेजेस के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाते हैं एसेट्स के नेम से, ठीक है, एसेट्स, एसिड्स के नेम से मैंने फोल्डर बना लिया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर इमेजेस रखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं वहाँ पे, अब हम यहाँ से कोई भी इमेज उठाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके, ये बोले यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ ही जाएगा, ठीक है। नहीं आ रहा, अगेन हम लोग अपने यहाँ, अगेन यहाँ से चलते हैं, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, जहाँ पे भी, ठीक है, हम लोग अपने डाउनलोड्स में यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डाउनलोड हो गया इमेज, ठीक है। अब हम इसको वहाँ पे फोल्डर में जाके रखें, सबसे इजी वे यहाँ से इसको ड्रैग करें, यहाँ पे एसिड के अंदर जाएं और यहाँ पे जाके रख दें, ठीक है। ये इमेज हमारी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये इमेज आप लोग देख लो, आप लोगों को शो हो रही होगी। अब यहाँ पे इमेज को कट करता हूँ, अब हम यहाँ पे इमेज लगाएंगे। अब हम इमेज कैसे लगानी है, सबसे मेन मतलब जो बात है वो इमेज की भी है, क्योंकि अक्सर लोगों को इमेज लगानी इसमें नहीं आती, वो बाहर उधर इमेज रख लेते हैं, वहां से यूज करते हैं। क्योंकि जो बेस्ट वे है ना इमेज लगाने का वो यही है, एसिड्स के अंदर रख के इंपोर्ट करके इमेज को यूज करो, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम इमेज को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, इंपोर्ट करने के बाद ये जो इंपोर्ट करने के बाद जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना, ये नेम होता है, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है इमेज का जो नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जस्ट इमेज का, इमेज कार्ड, कार्ड इमेज लिख लेता हूँ, ठीक है, कार्ड इमेज, यहाँ पे इनके दरम्यान स्पेस नहीं देनी, ठीक है, कार्ड इमेज। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम कहाँ से, एंड देन हम उसका पाथ देंगे, ठीक है, पाथ। हम कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है, एक स्लैश कार्ड्स वाली जगह पे कार्ड से बाहर आ गए, एक और स्लैश देके कंपोनेंट से बाहर आ गए। अब स्लैश देंगे, एसिड्स के अंदर जाएंगे हम लोग, एसिड्स के अंदर जाके हम लोग ये इमेज का पाथ दे देंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने इमेज ऊपर इंपोर्ट तो कर दी है, अब हम इसे यूज कैसे करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा इमेज का एसआरसी सेट है ना, इसको हम करेंगे ऐसे रिमूव और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने इमेज यूज कर ली है और यहाँ पे ना हम इसकी जो स्टाइल है ना, आप लोगों को पता है इसका स्टाइल भी हम लोग ऐसे यूज नहीं करते, स्टाइल हम एंड कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने जो, हम लोग को जो टेक्स्ट शो हो रहा है वो होने दो, और आप लोगों ने आर्ट में जरूर कुछ लिखना है इसकी ना, आर्ट में यहाँ पे हम लिख देते हैं इमेज नॉट फाउंड, इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। हम लोगों ने ये लिख दिया इमेज, इमेज नॉट फाउंड। उसके बाद हम लोग इस कंपोनेंट को वहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर,
ठीक है, ऐप डॉट जेएस। ये देखें, आप लोग देख रहे होंगे हम लोग अपना कंपोनेंट बना रहे हैं और बना के यहाँ पे जस्ट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आके इंपोर्ट करते हैं, वो हमारा आर्टवाल वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर। ठीक है, डॉट के जैसे आप लोग डॉट लिख के करोगे, ये आप लोग के पास सजेशन वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग के पास सजेशन नहीं आ रहे तो आप लोग देखना कोई एक्सटेंशन वगैरह करना। नहीं तो एक और चीज़ है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसी के अंदर। यहाँ पे हम लोग जाएंगे ना, सेटिंग्स के अंदर जाएंगे आप लोग। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप लोग यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे आप लोग लिखोगे इमेट्स, इमेट। ठीक है, सॉरी मेरे एमिट। ठीक है, एमिट लिखोगे ना, जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे ना, ये देखो यहाँ पे आ रहा होगा इंक्लूड लैंग्वेज। ठीक है, इंक्लूड लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद ना यहाँ पे अगर आप लोग के नहीं ये चीज़ ऐड ना, आप लोग ऐड खुद से कर लेना। ठीक है, ऐड आइटम पे क्लिक करना, जावास्क्रिप्ट पहले, फिर बाद में जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। ठीक है, ये आप लोग कर लोगे तो आप लोग के सजेशन आ जाएंगे। ठीक है, अगर किसी के सजेशंस नहीं आ रहे तो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंटेनर के बाद हम अगेन रो बनाएंगे, के बाद हम कॉल्स बनाएंगे। ठीक है, हमें कितने कॉल चाहिए, हमें चाहिए कॉल थ्री, कॉल थ्री नहीं, कॉल फोर, सिक्स, सिक्स चाहिए, फोर फोर। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे कॉल फोर फोर कर लेते हैं, कॉल फोर मल्टीप्लाई बाय फोर। ये हमारे कॉल फोर आ गए। अब इसके अंदर हम लोग अपने कार्ड वाले कंपोनेंट को यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड। ठीक है, ये कार्ड बनाया। अगेन हम लोग इसी कार्ड को, ये ऊपर हम लोगों ने ये इंपोर्ट नहीं हुआ, ये देखें आप लोग को ऊपर इंपोर्ट नैप बार जैसे इंपोर्ट है, इसी तरह कार्ड को भी इंपोर्ट करना है। अब हम इसको ऊपर इंपोर्ट करेंगे। आप लोग कंट्रोल और ये बैक, आप लोग कंट्रोल पे क्लिक करके और ये जो हमारा स्पेस वाला बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो हमारे सजेशंस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटर कर देंगे, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। अगेन हम लोग इसको कॉपी करेंगे, इतने को, अरे जितने भी नीचे कॉल्स हैं उनके अंदर रख देंगे। ठीक है, इनको ये इसके अंदर भी रख देते हैं हम लोग, अगेन यहाँ पे भी। ठीक है, ये हमारा यूज़ कर लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, हमारी नैप बार भी आ गई, उसके बाद हमारे कंपोनेंट्स भी आ गए। अब हम लोगों ने एक इसमें सबसे मज़े की चीज़ है ना, वो मैं आप लोगों को बताऊँ वो कौन सी है। इसमें सबसे जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि देखें, हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे कार्ड 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 लिखा है। ठीक है, 4 बार वो कोड नहीं लिखा। पहले तो हम लोग अपने HTML सिस्टम में 4 बार कॉपी पेस्ट करके कोड लिखते थे, फिर उसमें चेंजिंग करते थे, वो बहुत बड़ा कोड हो जाता था। ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने कंपोनेंट्स बनाए हैं, कंपोनेंट्स को 4 बार यूज किया है, तो हमारे ये देखो हर बार 4 बार हमारा कार्ड आ गया है। अब कंपोनेंट तो बना लिए, 4 बार यूज हो गए हैं। ठीक है, आप लोग कहोगे यार इसमें हम लोगों ने अपनी मर्जी का डाटा रखना है। ठीक है, मर्जी का डाटा आप लोग कैसे यूज करोगे, मैं आप लोग को बताता हूँ हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ से प्रॉप्स पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉप्स हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारा ये टेक्स्ट है ना, कार टाइटल, अब हम टाइटल जो है ना, इसको करते हैं यहाँ से कट, और यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोगों ने दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल, ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया है। अब ये हमारा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल प्रॉप्स यहाँ पे जा रहा है यहाँ का। ठीक है, यहाँ से प्रॉप्स आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर। ऐप डॉट जेएस के अंदर पहले के अंदर जाएंगे हम लोगों ने टाइटल लिखा था ना, टाइटल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी का टाइटल लिख देते हैं, पार्ट वन, पार्ट वन। ठीक है, अब हम टाइटल को कॉपी कर, पहले हम लोग चेक करते हैं हमारा ये टाइटल आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये देखें बाकियों का नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने टाइटल जस्ट कार्ड के आगे वाला हम लोगों ने टेक्स्ट चेंज किया था, पहले के अंदर हम लोगों ने लगा दिया कार्ड वन। अब हमारे जो बाकी कार्ड है उनके आगे नहीं आ रहा है, क्यों वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने आगे वहाँ पे डिफाइन नहीं किया ना, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब हम इसको करते हैं टाइटल, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं न्यूज़, न्यूज़। उसके बाद न्यूज़ के बाद हम लोग अगेन इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग चेंज रखेंगे, यहाँ पे हम लोग देते हैं, यहाँ पे न्यूज़ की जगह मतलब अभी न्यूज़ ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर स्पेस, अगेन कॉपी पेस्ट, अगेन स्पेस एंड देन कॉपी पेस्ट। ठीक है, हम लोग इसे सेव करते हैं। अब सब के आगे न्यूज़ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ और लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कोडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देते हैं कोडिंग, कोडिंग का कार्ड होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं
मार्केटिंग। मार्केटिंग, ठीक है। हम लोगों ने मार्केटिंग, अब हम इसे सेव करते हैं। अब हम चलते हैं वहाँ पे अपना, ठीक है। ये देखिए सबके हमारे कार्ड्स के जो टाइटल थे वो चेंज हो गए हैं। कार्ड न्यूज़, कार्ड्स क्रिकेट्स, उसके बाद कोडिंग एंड देन हमारा मार्केटिंग, ठीक है। ये हमारे जो हमने कार्ड्स बनाए थे वो हम अपनी मर्जी से डाटा चेंज कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग इसका भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये नीचे बटन्स का भी टेक्स्ट चेंज कर